औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कुछ केमिकल्स के बारे में बताया था, कुछ टैबलेट्स के बारे में पहले भी एक लेक्चर अपलोड किया था। अब चूंकि मैं इस्लामिक रिसर्च करता हूं तो इस तरफ आना बहुत मुश्किल होता है। इन चीज़ों की रिसर्च करना, फिर इनके केमिकल्स को ढूंढ करके बताना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा आज ये करूँगा कि ये तमाम चीज़ें आप सवाल करते रहते हैं, फिर जवाब नहीं आता, तो मैं कोशिश किया करूंगा कि ऐसा कोई सवाल हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूं। तो बहुत सारे दोस्त कॉलेज के जिन्होंने ये सवाल किया था, तो मैंने उस पर ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ उन दोस्तों के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसके गौर से सुने ताकि आपको बात समझ आ सके। सबसे पहली और ख़ास बात कि आजकल पाकिस्तान में एक रवाज चल गया है, वो ये कि जनाब सेक्स के लिए जितने भी लोग शादीशुदा हैं वो असल में हमारी खुराकें ऐसी हैं। उसके बाद जब वो एक ऐसा मामला पेश आता है तो वो जो है ना कुछ सुन्नत तरीके से इलाज नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसी टैबलेट्स का यूज़ करते हैं जो कि नशावर होती हैं और जहरीली होती हैं, और जबकि वो उनकी जानों पर भी जुल्म करती हैं और वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैंने पहले भी आपको कई जगहों पे ये ऐसे कई लेक्चर अपलोड करके बताया कि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आज मैं इसके बारे में थोड़ा तफसीलन बताने वाला हूँ कि सेक्स टाइमिंग के लिए जो टैबलेट्स यूज़ होती हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि ये इनके बारे में चेक करें। तो मैंने इसको रिएक्शन करवाया सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम वगैरह से, तो मुझे जो रिजल्ट मिले वो सारे आज आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि इन टैबलेट्स में कौन से केमिकल यूज़ होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी पॉजिटिविटी क्या है, वो सब बताऊँगा। तो ये बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो कि इस वीडियो को देखें, जो लोग ये सेक्स टाइमिंग के लिए यूजिंग करते हैं ऐसी टैबलेट्स को, उनके लिए बहुत ख़ास आज का ये लेक्चर है, ज़रूर सुनें। सबसे पहली बात, पाकिस्तान में बहुत सारी सेक्स टाइमिंग के लिए जो टैबलेट यूज होती हैं उनमें मशहूर तरीन विगोरा या वीगा के नाम से या वैगरा के नाम से, वैगरा 100 के नाम से, ये बहुत ही जर्मन की जो है ना ये डेमिटीज है और ये यूज़ होती है ज़्यादातर जो है ना टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 116 रुपये है, सबसे सस्ती मिलती है और अक्सर हमारी एक अक्सरियत जो है इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। कई ऐसे मेरे दोस्त, अब उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके लिए, उन लोगों ने मुझसे पूछा कि यार हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा भाई देखें, आप ये जुल्म करते हैं अपनी जो है ना जोजा के साथ भी और अपने साथ भी, क्योंकि इसकी ये जहर बनाती हैं और जहर बना करके ये आपके उन रगों में, नसों में काम करती हैं। इसमें अगर आपको जो लोग मेरे केमिकल्स के तालिब इल्म थे, मेरी क्लास फेलो थे, उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप जरा रिएक्शन करवाएं पोटाशियम से या सल्फेट जो है ना, जितनी भी आप या किसी अल्कोहल से आप उसको इसका रिएक्शन करवा के देखें। और खसूसन हमारे मैदे के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड सर आप रिएक्शन करवाएं हाई टेम्परेचर पर या मीडियम टेम्परेचर पर, फिर आप इसका रिजल्ट देखें क्या मिलेगा आपको, कितनी खतरनाक जहर ये पैदा करता है। और दूसरी बात यह है कि ये इसके अंदर ये सारी जो लिखी हुई है आप डिटेल वो भी आप पढ़ सकते हैं, और ये दो किस्म की आती है, एक ब्लू में भी आ रही है, रेड में भी आ रही है, और विगरा 100 ज़्यादा यूज़ होती है जो कि बहुत हैवी है और ये इंसानी दिमाग पर और ब्लड प्रेशर को हाई करती है। ये आपकी नसों में, आपकी शरीयानों में जो है वो ब्लड प्रेशर को, ब्लड का प्रेशर हाई करके फिर आपके अंदर वो जो है उसकी आपके जिस्म को सख्त करती है। जब आपका जिस्म सख्त हो जाता है आप खुश हो जाते हैं यार, जैसे कि हमारे अंदर हमारी जो है ना वो हो गई है। लेकिन इसकी एक खास वजह होती है और ये बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। ये आपके जिस्म में, आपके खास जिस्म में जो है ना खून की गर्दिश को तेज कर देती है, आपके दिमाग के अंदर इसका अटैक होता है और ये आपके दिमाग को, सर्कुलेशन को और खून की सर्कुलेशन को तेज करके फिर इसको हाई और लो जब करती है तो आपका ये दिमाग पर काफ़ी इसका असर पड़ता है। लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। इसकी मिसाल मैं आगे चल के एक बहुत मजे की देने वाला हूँ, इसकी मैं आगे यूजेज भी बताऊँगा, कुछ इसकी और भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ये वेग्रा 50 mg हो, इसमें असल जो इसकी अंदर शूर है वो स्लाइडनाफिल के नाम से एक केमिकल जो है ना, वो स्लाइडनाफिल के नाम से जो है ना इसका अंदर साइट्रेट जो है वो यूज हो रहा है टैबलेट के अंदर। तो वो स्लाइडनाफिल जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये जो केमिकल के लोग हैं वो जानते हैं, मेरे जो क्लास फेलो हैं। जो लोग इनकी एज 18 से 80 तक है वो लोग इसे अक्सर यूज़ करते हैं, करना चाहिए, उनके लिए ये बनाई गई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये वो ज़ात यूज़ करें जिनके पास कोई और ऑप्शन बिल्कुल ना बचा हो। ये नौजवान हजरात कम से कम 35 ईयर तक की जिनकी एज है वो हर किसी को यूज़ बिल्कुल ना करें। अच्छा, इसके ऊपर मैं अब एक और ख़ास बात आपको बताने वाला हूँ, वो ये
کہ آپ نے کبھی غور کیا ہو نا ان گولیوں کی، ان ٹیبلٹس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ پرانے زمانوں میں لوگ بیلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گائے اور بیلوں کے ساتھ زمینوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اور کبھی گاؤں سے کوئی تعلق رکھنے والا بندے ہو تو ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، لوگ ہو کہ یہ جو گولیاں ہوتی ہیں ان کا بھی مثال ان بیلوں کی طرح ہے کہ وہ بیل جب تھک جایا کرتے تھے تو کیا یہ کرتے تھے کہ وہ جو بیل تھک کر بیٹھتے تھے نا تو اس کو پھر ایک چھڑی کے ساتھ سوا لگا کر کے، ایک خاص قسم کی کیل لگا کر کے وہ اس کے ساتھ تنگ کر کے نا تو بیل کو زبردستی اٹھایا جاتا تھا. پھر بیل جو ہے نا وہ ایک اپنے مالک کے جو ہے نا ظلم سے، اور وہ جو اسے ایک چھڑی کے ساتھ اسے زبردستی کھڑا کیا کرتے تھے تو وہ تنگ آ کر کے پھر کچھ قدم کے لیے وہ ہل چلایا کرتا تھا، لیکن وہ ایک گھنٹہ پھر اور وہ ظالم جو ہے نا ظلم سے اور مجبوری کے ساتھ وہ بیل جو بیٹھ گیا تھا تھک کر کے وہ پھر ہل چلاتا، حتیٰ کہ پھر وہ ایسا بیٹھ جاتا کہ پھر وہ مالک اسے مار بھی دیتا تو وہ بیل اٹھتا نہیں تھا، حتیٰ کہ پھر اس بیل کو ذبح کر دیا جاتا اور اسے پکا کر کھایا جاتا، پھر وہ بیل دوبارہ وہ اس کام کے قابل نہیں رہتا. اگر وہ مالک اسے جب وہ پہلی دفعہ بیٹھ گیا تھا تو مالک اسے اٹھاتا نہیں، زور زبردستی نہ کرتا، اسے پانی پلاتا، اس کی کیئر کرتا، اسے 1-2 مہینے کے لیے ریسٹ دیتا تو پھر وہ دوبارہ شاید اس کے لیے وہ جو ہے نا وہ کام کرنے کے لائق ہو جاتا. لیکن چونکہ اب اسے اس بیل پر ظلم کیا گیا، اس بیل جب وہ بیٹھ گیا تو پھر دوبارہ اسے زور زبردستی اٹھا کر کے مجبور کر کے پھر کام پہ لگایا گیا تو پھر وہ دوبارہ کچھ دنوں کے لیے تو وہ چلا، کچھ گھنٹوں کے لیے تو اس نے کام کیا، لیکن پھر وہ ایسا بیٹھ گیا کہ پھر دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا. تو اس کی مثال بھی یہی ہے کہ یہ جو لوگ یہ ویگا 100 یا ویگورا 100 یا ویگرا 100 استعمال کرتے ہیں یا 50 استعمال کرتے ہیں، ان کی مثال بھی سیم اس طرح ہے کہ وہ لوگ وقتی طور پر تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن پھر وہ ایسا خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی جو ہے نا عام نسخے سے بھی وہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتے. تو حدیث کی روشنی میں میرا اس لیکچر آنے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں ابھی کچھ اور ریسرچ کر رہا ہوں، ان قریب میں آپ کو طب نبوی سے، بخاری، مسلم، ترمذی اور صحیح کتب حدیث سے میں آپ کو سیکس ٹائمنگ کی جو ہے نا وہ علاج بتاؤں گا کہ حدیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا علاج تھا، آپ نے کیا علاج تجویز فرمایا مردوں کے لیے، اپنے عورتوں کے لیے. اور میں انشاءاللہ اس پہ لیکچر لے کے آؤں گا اور نسخے بھی بتاؤں گا آپ کو بہت اچھے سے. لیکن چونکہ میری اس وقت جو ریسرچ ہے وہ کیمیکلز کے متعلق نہیں ہے، اس لیے پلیز اس بارے میں اگر سوال نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہوگا. آپ صرف اور صرف سوال جو ہے وہ اسلامک ریسرچ کے متعلق کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. آپ کی دعاؤں کا طالب رضوی بھائی.